तो राइज ऑफ मराठाज में हम लोगों ने देखा कि कैसे शिवाजी ने मराठा किंगडम इस्टेब्लिश किया और अपना कोरोनेशन वगैरह किया, और फिर 1780 में उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से हमने शिवाजी की पूरी लाइफ हम लोगों ने देखी, और ये क्या थे, मोस्ट प्रोमिनेंट मराठा किंग थे। और ये भी अपने आप को कोरोनेट कब करते हैं, 1674 1674 में। उसके बाद तो इनकी डेथ ही हो जाती है 6 साल बाद। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ 1680 में, क्या है, शिवाजी डाइड। अब शिवाजी के डेथ के बाद मराठा साम्राज्य का क्या होता है, क्या कैसे आगे बढ़ेगा, अब हम लोग उसकी कहानी पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए अब आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मराठा आफ्टर शिवाजी। मराठा आफ्टर शिवाजी, कि शिवाजी के रहते हुए तो मराठा किंगडम इस्टेब्लिश हो गया। शिवाजी ने इतने फोर्ट जीते, इतने एरिया जीता, साउथ का कर्नाटिक, वेल्लोर वगैरह सब जीत लिया। लेकिन 1680 में जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अब मराठा क्या करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मराठा अब क्या करेंगे, उससे पहले एक चीज आप थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि आगे चल के आपको कुछ सहूलियत हो जाएगी। और वो ये जानना है, सिंपल सा छोटा सा एक टॉपिक है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी। ये टॉपिक इसलिए जानना है क्योंकि यहां पर एक पोस्ट है, और उस पोस्ट का नाम है पेशवा पोस्ट। उसका यहां पर क्या है, थोड़ा सा रोल प्ले होगा, यानी उसका थोड़ा सा यहां पर रोल है, इस वजह से इसको जानना जरूरी है। ठीक है ना, नहीं तो होने को तो हम लोग जैसे जब भी पढ़ते हैं तो हर किंगडम के लास्ट में उसके पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर भी लास्ट में हम लोग पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, लेकिन एक पोस्ट की खासियत की वजह से हम लोग को यहाँ पर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो होता क्या है, जो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो शिवाजी ने अपने सेंटर में, जैसे होता है सेंटर, और सेंटर के बाद है प्रोविंस, तो एक हुआ मेन कैपिटल जहां राजा बैठा है उसके राज दरबार में जो मंत्री होते हैं, और एक उसके प्रोविंसेज में जो प्रोविंस के हेड होते हैं, गवर्नर होते हैं, फिर उनके अपने ऑफिसर्स होते हैं। तो शिवाजी का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, इसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो लिखिएगा, बस शॉर्ट में लिख लीजिए, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखिएगा, नाम दिया था इन्होंने अष्ट प्रधान। क्या नाम दिया था, अष्ट प्रधान। इन्होंने अपने इस अष्ट प्रधान को अगर हम लोग कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, काउंसिल ऑफ 8। 8 मिनिस्टर्स जो मेन काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं 8 मिनिस्टर्स को मिला के कहा जाएगा अष्ट प्रधान। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्या है, अष्ट प्रधान। तो आप आज भी क्या होती है, हमने पढ़ा है पॉलिटी में कि पीएम और पीएम के केस को मिलाकर और बाकी जो इम्पोर्टेंट कुछ खास मिनिस्ट्री जो होती है उनको क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, और
क्या कहते हैं, अरे ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, शिक्षा मंत्रालय हो गया, इन सब को मिलाकर क्या कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंडस्ट्री में क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हो गए। तो ऐसे ही इनके भी 8 मेन मंत्री थे। उन्हीं 8 मेन मंत्रियों को मिलाकर था अष्ट प्रधान, यानी कि काउंसिल ऑफ 8, जो उनके मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। उसमें जो सबसे बड़ा मंत्री था, क्या था, सबसे बड़ा जो मंत्री था उसको कहा जाता था पेशवा। राजा, जैसे अगर आप उसके साथ मिलाओ मुगल्स के साथ, तो एम्परर, एम्परर के नीचे क्या था, वजीर होता था। यहाँ पर राजा, राजा के नीचे अगर गृह मंत्री है तो इसको शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेटर क्या कहा जाएगा, उसको पेशवा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पेशवा। तो इसको कहा जाता था पंत प्रधान, और या कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या देखता था, लुक्ड आफ्टर क्या, फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता था इसका काम। ठीक है, यानी कि राजा के बाद अगर मोस्ट पावरफुल कोई मिनिस्टर है तो वो है पेशवा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के बाद मोस्ट पावरफुल अगर कोई है तो वो कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी जो पोस्ट थी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है अमात्य और मजूमदार। अमात्य या मजूमदार, अमात्य या मजूमदार। तो देखिए थोड़ा सा ये आपको क्या, मुगलों से या जो वहाँ पर अफगान रूलर्स जो बीजापुर वाले थे उनसे इंस्पायर्ड है ये सब पोस्ट के नाम। तो ये जो था, इस लिखिएगा अकाउंटेंट जनरल, यानी ये अकाउंट्स देखता था, या इसको लिख लीजिए चीफ अकाउंटेंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आज के से इसको कंपेयर तो क्या बनेगा, ये बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर। क्या बनेगा, आज के तर्ज में इसको कंपेयर करें तो क्या बन जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अगला पोस्ट, अगला पोस्ट है सचिव का। सचिव, या इसको कहा जाता था और सुरनाविस। ठीक है, सचिव या सुरनाविस। ये क्या करता था, लिखिएगा, इसका काम था ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। सचिव या सुरनाविस, सचिव या सुरनाविस, लिखिएगा जनरल सेक्रेटरी, जनरल सुर SUR सुरनाविस, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी who also overlooked official correspondence, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो पोस्ट था
चौथा पोस्ट लिखिए, सेनापति भी तो आएगा, हाँ इससे पहले हाँ एक और लिख लीजिए, मंत्री। मंत्री और मंत्री को आत्मा या इसको हाँ वाक्य नविस कहा जाता था। वाक्य इसका स्पेलिंग ये होगा वाक्यानविस। वाक्यानविस मंत्री जो अगर होता था तो उसको कहा जाएगा वाक्यानविस या मंत्री। लिखिएगा। इंटेलिजेंस एंड पुलिस, ठीक है, ये इंटेलिजेंस और पुलिस संभालते थे। साथ में ऑल्सो पोस्टल सर्विस, ऑल्सो पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। तो ये थे वाक्यानविस या मंत्री। छठे जो आएंगे इनका ये थे नहीं चार नहीं पांचवा, छठा कैसे, पांचवा लिखिए सेनापति। सेनापति और सेनापति को भी को एक और नाम से जाना जाता था, उसका नाम था सरे नौबत। सरे नौबत क्या नाम से जाना जाता था? सरे नौबत। इनका क्या काम था? तो जाहिर सी बात है सेनापति के नाम से ही हो रहा है कि ये थे मिलिट्री कमांडर, ठीक है। लेकिन कमांड कौन करेगा? राजा करेगा। ये एक तरह से ऑनररी पोस्ट था। क्या था? ऑनररी पोस्ट, कि सेना तक वो सारी जानकारियां यही पहुंचाएंगे जो राजा कहेगा, और सेना में क्या जो थे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें ये देखेंगे। कहने को ये मिलिट्री कमांडर हैं, लेकिन असली कमांड तो राजा के हाथ में ही है, ठीक है ना। सिक्स्थ लिखिए सुमंत और दबीर। सिक्स्थ है सुमंत और दबीर। ये जो है लिखिएगा मास्टर ऑफ रॉयल सेरेमनी। मास्टर ऑफ रॉयल सेरेमनी। साथ में इसके पास और एक काम था, वो था फॉरेन अफेयर्स, कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, कैसे शांति व्यवस्था बनानी है, क्या उनके पास दूत भेजना है, क्या करना है, वो सब भी यही देखेगा। क्या नाम है? सुमंत या दबीर। सेवेंथ पोस्ट जो है, सेवेंथ पोस्ट लिखिए, ये था हाँ न्यायाधीश। क्या था? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश से ही आपको पता चल गया कि क्या है, ही इज द जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस। लेकिन इनका दिया हुआ फैसला ये नहीं है कि अंतिम है। अंतिम तो किसका माना जाएगा? राजा का माना जाएगा। लेकिन हाँ, पहले वो चीज इनके पास आएगी, उसके बाद फिर वो राजा के पास जाएगा। और आठवां जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसका लिखिए, आठवां का लिखिए पंडित राव। पंडित राव आठवीं पोस्ट है, पंडित राव। और ये जो है रिलीजियस अफेयर्स, या यूं कहिए हाँ रिलीजियस अफेयर्स, यानी जो धार्मिक काम वगैरह होंगे, चैरिटी होगा, उन सब को ये देखेंगे
संभालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अष्टप्रधान इनके सेंट्रल मिनिस्टर्स हुआ करते थे। लेकिन हमारे लिए जो जरूरी था वो ये सब नहीं, हम लोग के लिए जो जरूरी था वो था ये पेशवा। इनको तो फिर से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठाज में पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको लिखना रहेगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया, हमारे लिए जो यहाँ इम्पोर्टेंट था वो जानना था पेशवा की पोस्ट, क्योंकि शिवाजी की डेथ के बाद ये होगा कि कुछ समय बाद ये पेशवा जो है ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, और जो राजा हैं यानी कि शिवाजी के जो बेटे हैं, जो राजा हैं मराठा किंगडम में, उनका पोस्ट सिर्फ नाम का, यानी कि जैसे अगर आप देखो तो अभी राष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, होने को तो क्या है, भारत के जो सर्वोपरि हेड ऑफिशियल हैं वो तो राष्ट्रपति ही हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर काम कौन कर रहा है, सब कुछ प्रधानमंत्री करता है। तो असली कार्यकारी पावर किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो वही स्थिति यहाँ पर अब होने वाली है कि शिवाजी तक तो सब कुछ ठीक था, शिवाजी राजा थे और वही सब कुछ उनके हाथ में कमांड था, लेकिन शिवाजी की डेथ के बाद ऐसी घटना घटती है, अभी हम लोग देखेंगे वो क्या घटनाएं घटती हैं, और इस तरह हो जाता है कि जो राजा है वो अब मेन क्या है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड बन के रहता है। जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति हैं नॉमिनल हेड, और उनके बदले जो एक्चुअल पावर किसके हाथ में आ जाती है, पेशवा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अब एक्चुअल पावर में आ जाएगा। जैसा आज हम लोकतंत्र में देख रहे हैं, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं था। अब पेशवा राजा की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो अपने आप को राजा नहीं कहेगा, वो पेशवा ही कहेगा। तो राजा की गद्दी अब सर्वोपरि हो गई, ऊपर हो गई। वो सिर्फ और सिर्फ अब क्या है, सिर्फ दिखाने का पोस्ट है, बताने का पोस्ट है एक, कि लोगों को दिखता रहे तुम्हारा राजा ये है शिवाजी का वंशज, लेकिन असल में सब कुछ कौन करेगा, पेशवा करेगा। यहां तक समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, जैसे ये पेशवा है तो यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर, तो इसको आप मुगल अंपायर के साथ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या करो, इन पोस्टों को आप एक बार कंपेयर करके देखो कि अगर यहाँ पर मराठा में पेशवा है तो ये पोस्ट मुगल में किसको मिली हुई है। अगर यहाँ पर सेनापति है तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में उस पोस्ट के पर जो व्यक्ति है उसको क्या नाम दिया गया, उस पोस्ट का क्या नाम है। ये जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। फिर इसी तरह से आप उसको दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ भी कंपेयर करो। बाकी बीजापुर वगैरह के बारे में तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास नहीं बताया हूँ, बहमनी थोड़ा बहुत है। हाँ, एक और है विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ भी आप कंपेयर करो। तो ये आप जब कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना कि एक जगह आपने क्या लिखा, एक पोस्ट लिखा एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उस एक लिखा मुगल अंपायर में इस पोस्ट को क्या कहते थे, फिर उसके अगले कॉलम में क्या लिखा कि विजयनगर अंपायर में इस पोस्ट को क्या कहते थे, फिर आपने लिखा बहमनी किंगडम के टाइम पे इस पोस्ट को क्या कहते थे, उसके पहले लिखा दिल्ली सल्तनत में इस पोस्ट को क्या कहते थे, फिर लिखा मराठा, और फिर लिखा कि मराठा पोस्ट में इसको क्या कहते थे। जैसे आपने, एक मिनट इसको रब करके बताता हूं। तो जैसे उसमें क्या है कि एक तरफ आपने लिख दिया क्या, प्राइम मिनिस्टर, फिर यहाँ लिख लिया दिल्ली सल्तनत, फिर यहाँ लिख लिया मुगल सल्तनत, फिर यहाँ लिख लिया बहमनी, फिर यहाँ लिख लिया विजयनगर, फिर यहाँ लिख लिया मराठा, और कहा कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर यहाँ, तो यहाँ पर हुआ वजीर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पेशवा। फिर ऐसे लिख लिया आर्मी चीफ या आर्मी कमांडर, तो देखा दिल्ली सल्तनत में क्या है, मुगल सल्तनत में क्या है, बहमनी में क्या है, विजयनगर में क्या है, मराठा में क्या है। तो ये जब कंपेयर करके आप पढ़ लोगे ना तो फिर आपसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी पोस्ट का आपसे सवाल कभी क्वेश्चन में गलती होगी ही नहीं। ट्रू फॉल्स में पूछ ले, मैच द कॉलम में पूछ ले, तो ये टेबल आपको एक बार तैयार करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने हर किंगडम
इम्पोर्टेंट किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताया हूँ। चाहे दिल्ली सल्तनत में हो सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जैसे जैसे बदले हों वैसे वैसे चीज़ें भी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी एक सिमिलरिटी किसी किसी पोस्ट में रही है। आप उनको लिख लो, ठीक है, उनको आप लिखो। पर मुगल सल्तनत में तो बहुत लंबे समय तक वो सारे पोस्ट रहे हैं, विजयनगर एम्पायर में बहुत लंबे समय तक वो पोस्ट रहे हैं, और मराठा, तो इनमें तो सिमिलरिटी मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पूरा एक सीरीज ये बना लो। तो इसके बहाने क्या होगा कि आप एक बार इन सभी के सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ोगे, और फिर आपका एक रिवीजन भी हो गया, एक शॉर्ट नोट भी बन गया, और एक कंपाइलेशन हो गया। अब जब भी आप इस टेबल को देखोगे, आपको इतने 1 2 3 4 किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लियर कट याद हो जाएगा। और इन्हीं में से तो क्वेश्चन आना है, और कोई अलग क्वेश्चन थोड़ा बनना है। उसमें पूछ देगा कि भाई बहमनी में इसको क्या कहते थे, तो उसी के में इस पोस्ट को विजयनगर में या मराठा किंगडम में किस नाम से जाना जाता था। जैसे सूबा का सूबेदार हुआ, तो यहाँ सूबा है तो कहीं पर तरफ था, तो कहीं पर इक्ता था ना। तो ये सब कहाँ से आया, ये कंपैरेटिव से ही तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये अगर हो गया है तो अब हम लोग शुरू करते हैं मराठा आफ्टर शिवाजी। तो मराठा आफ्टर शिवाजी को बताने के में पहले आपको मैंने शिवाजी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैंने आपको बता दिया, जो अष्टप्रधान नाम से शिवाजी द्वारा सेटअप किया हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। और उसमें एक पोस्ट थी पेशवा, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक मराठा आफ्टर शिवाजी पर।